चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पे अमित शाह ने बैठक की है और बीएसपी वालों को खर्चा पानी देते हो कि नहीं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन के एक होटल में बैठक के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों से ये सवाल पूछा तो वो समझ गए कि अब क्या करना है। इसके एक दिन बाद शाह ने ग्वालियर में भी सपा बसपा प्रत्याशियों की मदद करने की सलाह नेताओं को दी। उन्होंने इन बैठकों में संभाग की हर एक सीट का फीडबैक भी लिया। दरअसल बीजेपी का मानना है कि सपा बसपा प्रत्याशी जितनी मजबूती से लड़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। उत्तर प्रदेश से सटे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में सपा बसपा का 62 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में इन सीटों पर 5000 से लेकर 69,000 तक वोट पाने में सफल भी हुए थे। बसपा ने 46 तो सपा ने 7 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े थे। बसपा 2 तो सपा 1 सीट पर जीती भी थी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद स्नेहा। सूरज जी, ये सामने आया है कि बीजेपी का मानना है कि सपा और बसपा प्रत्याशी जितनी मजबूती से लड़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जी जब चुनाव में मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आती हैं तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उठाना पड़ता है। जी जैसा कि एक अनुमान भी लगाया गया है कि 2018 के चुनाव में लगभग 62 सीटें ऐसी थी जिन 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया था और जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी 2018 में स्पष्ट बहुमत नहीं बना सकी थी, कांग्रेस से कम सीटें वो लेकर आई थी। ऐसी स्थिति में इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी चिंता हो रही है, तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव परिणाम को दोहराने की या पुनरावृत्ति करने की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसी स्थिति में ये बात साफ हो जाती है कि यदि उन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसी सीटें जहां पर सपा और बसपा के प्रत्याशी उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं, तो उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उन सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशियों के जो जनाधार चल रहा है, जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उस चुनाव प्रचार को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे निकलना चाहती है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खुद को आगे रखना चाहेगी और इन प्रत्याशियों से जो नुकसान पहुंचना है उस नुकसान को कम करना चाहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो रणनीति है, उसके तहत सुबह ये जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं, कई बार ये भी होता है कि समाजवादी पार्टी, बसपा के प्रत्याशी या अन्य निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं, वो प्रत्याशी जीतने के लिए कितने खड़े होते हैं ये तो नहीं पता, या उनकी जीत कितनी सुनिश्चित होती है, लेकिन ये बात तय हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं जो मुख्य दल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था प्रारंभ से रही है और अन्य किसी दल की जो भूमिका है, हालांकि 2018 में जो चुनाव परिणाम आए थे, उन चुनाव परिणामों से ये बात रही है कि कुछ दूसरे दल के लोग, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, या 2018 में जो 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे, वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे, क्योंकि हंग असेंबली की स्थिति उस समय बनी थी। तो 2023 में ऐसी स्थिति ना बने, उसको लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं कि ये जो प्रत्याशी रहेंगे, इन प्रत्याशियों की भूमिका, इन प्रत्याशियों के क्रियाकलाप, इन सब चीजों को लेकर के जो बातें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की यही चिंता है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई स्थिति का निर्माण नहीं करना चाहती है और न ही रिस्क लेना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर विधानसभा की, तो बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे और वहां पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह, जिन्हें हम शेरा के नाम से भी जानते हैं, वो जीत करके आए थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से चूंकि उनको टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय खड़े हो गए, तो उन्होंने नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशी को ही पहुंचाया और कांग्रेस के प्रत्याशी को जब उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो कांग्रेस वहां पर
हमने देखा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बुरहानपुर में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। जी जी स्नेहा जी। सूरज जी, एक और चीज सामने निकल के आई है कि गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी है प्रदेश के मंत्रियों को लेकर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अमित शाह की जो चिंता है, यदि इन सीटों को लेकर अमित शाह चिंतित हैं, तो ये स्थिति भी है कि हाँ, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी कमान अमित शाह ने संभाल रखी है। जी, हाँ। और जैसा कि कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बात ही सामने आ जाती है कि अमित शाह ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अमित शाह ऐसी कोई स्थिति का निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी सूची आई थी 39 लोगों की, तो उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों के नाम थे। तो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम इस समय वहां पर उजागर हैं और उन बड़े चेहरों पर दांव खेला गया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि जैसा मैंने कहा भी कि अमित शाह कमान संभाले हुए हैं, तो अमित शाह को भी इस बात का ध्यान रखना है कि कहां किस सीट पर क्या स्थिति बन रही है। उस सीट पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सपा या बसपा के प्रत्याशियों से कुछ खतरा हो सकता है या वोट कटने की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी सीटों पर अमित शाह का ज्यादा ध्यान है। और ऐसी लगभग मध्य प्रदेश में 62 सीटें हैं, जहां जिन सीटों पर चाहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, बसपा के प्रत्याशी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को खतरा हो सकता है। तो उन सीटों पर क्या समीकरण चले जाएं, क्योंकि वोट यदि बटेंगे, क्योंकि मतदाता जो है, मतदाता का जो विभाजीकरण किया गया है, हम बात करें पारंपरिक मतदाता का, तो पारंपरिक मतदाता जो होते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक मतदाता हैं, तो चेहरा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान, उनके पक्ष में मतदान जाता है। लेकिन यदि जो नए वोटर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार महिला मतदाता और युवा वोटर वो जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, वो निर्णायक की भूमिका में है। तो उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यदि वो वोट बढ़ जाएंगे और वो वोट यदि बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बात आ जाएगी कि फिर उनका सीधा सीधा खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है। इसलिए पार्टी की और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की यह चिंता लाजमी है। अमित शाह यदि इस तरह की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है। और क्योंकि ये एक तरह का रण है और रण में रणनीति होती है, तो यदि आश्वस्त हैं कि हाँ, हम जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन आश्वस्त हो जाना और आश्वासन में रहना कि यहाँ से हम जीतेंगे ही, और फिर गफलत में आ जाना, वो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। क्योंकि 2018 के चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले थे, कांग्रेस की अपेक्षा लगभग 43,000 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी। तो वोट ज्यादा मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सीटें ज्यादा आना महत्वपूर्ण है। यदि सीटें ज्यादा आएंगी तो हम बहुमत की ओर बढ़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यदि सीटें ज्यादा होंगी तो बहुमत स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन यदि सीटें कम हुई, वोट भले ही ज्यादा गए, जैसे 2018 में उसके लगभग 43,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, क्योंकि उनके पास सीटें ज्यादा थी। बिल्कुल। सूरज जी, क्या लगता है कि जब बसपा और सपा जब पूरी तरीके से एक्टिव और अच्छी मजबूती से जब चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस के लिए ज्यादा भारी हो जाएगा ये चुनाव, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर दोनों पार्टियों में मतलब ये चारों पार्टी जो है मिलकर आपस में टक्कर करती हुई नजर आएंगी? नहीं, ये जो समीकरण है ये सीट के आधार पर है, ये पार्टी के आधार पर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से यदि हम बात करें चंबल अंचल की सीटों की, ग्वालियर अंचल की सीटों की या फिर विंध्य अंचल की सीटों की, तो विंध्य की 27 सीटों पर, ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर ये जो असर होना, ये जो प्रभाव होना है, ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस बात पर असर डालता है कि किस सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी। मैं बात करें उदाहरण के लिए कि दिमनी विधानसभा सीट पर, दिमनी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बलबीर सिंह दंडोतिया
वहां पर बसपा के प्रत्याशी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पर उस सीट पर 3 तोमर खड़े हुए हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं सुरेश तोमर, और कांग्रेस ने भी वहां तोमर प्रत्याशी उतारा। तो ये जो जातिगत समीकरण यदि हम देखें, जातिगत आधार पर यदि हम देखते हैं, तो इस आधार पर वहां तोमर वोट बढ़ जाएंगे और यहाँ पर बलवीर सिंह दंडोतिया जो है ब्राह्मण वोट जो रहेंगे, ब्राह्मण मतदाता कहीं ना कहीं वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में ये समीकरण केवल और केवल दिमनी सीट का बता रहा हूं मैं। वहीं भिंड में हम देखें तो कुछ सीटों पर ब्राह्मण वोट ज्यादा है, कुछ सीटों पर ठाकुर वोट ज्यादा है, और यदि हम चंबल अंचल की बात करें तो चंबल अंचल की कुछ सीटों पर अन्य जातियों के मतदाताओं का भी बाहुल्य है या प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में किस सीट पर किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी और वो किस जाति वर्ग से आता है, ये एक महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण पहलू होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पहलू इसलिए असर डालेगा कि ये पूरे प्रदेश में यदि हम कहें कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही तो ये सही नहीं होगा। यदि हम कहें कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या सपा जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही, तो ये सीट के आधार पर इसके समीकरण का निर्माण होगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अमित शाह की। अमित शाह काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, कुछ सीटों पर यहाँ पे सपा बसपा जो है टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या होता है, क्या सपा बसपा किस तरीके से अपनी सीटों को लेकर मजबूती से आगे बढ़ती है, और अगर हम सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है या फिर कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।